हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। तो आज इस क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे गंगा नदी के तंत्र के बारे में। अब देखिए, गंगा नदी का मान चलिए कि उद्गम कहाँ से हुआ, किस जिले से निकलती है, कितनी दूरी तय करती है, ठीक। फिर से कहाँ जाकर गिरती है, ये सब हमको जानकारी नहीं था। ठीक है। तो हमको जानकारी नहीं है तो हम इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और इस आज वीडियो में आप लोग को मैं विश्वास देता हूं कि गंगा नदी तंत्र के बारे में आप लोग पूरी अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है। आज इस एक वीडियो में। ठीक है। तो आइए सीधे क्लास पे चलते हैं। तो आगे सबसे पहले कि गंगा नदी के तंत्र के बारे में जानने से पहले गंगा नदी के बारे में हम कुछ जानते हैं। ठीक है। गंगा नदी भारत की पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक है। भारत के पवित्र, सबसे पवित्र नदियों में सबसे पवित्र नदी इनको माना जाता है। अब देखिए कि अब मान चलिए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम, आखिर गंगा नदी भाई कहाँ से निकली? तो हमको पता है कि उत्तराखंड के, यदि कोई पूछे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो आप लोगों को बताना है कि गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है। और ये 5 राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। अब देखिए, यहाँ से यदि मान चलिए कि हम यहाँ से गुजारे गंगा नदी को, यहाँ से हम यदि गंगा नदी को गुजारे, ऐसे देखिए, यहाँ से मान चलिए कि यूके है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड। यहाँ से मान चलिए कि यहाँ से यहाँ उत्तराखंड है। ठीक है। यहाँ मान चलिए कि यूपी है, यूपी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पर बगल में हमारा बिहार, और यहाँ पर वो आता है झारखंड भी मिल जाता है। ठीक है। झारखंड, झारखंड को भी लेते हैं। ठीक है। झारखंड, झारखंड। ठीक। झारखंड, झारखंड। ठीक है। झारखंड। उसके बाद यहाँ पर आती है पश्चिम बंगाल। ठीक है। यहाँ पर, और ये इसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। देखिए देखिए देखिए, देखते रहिए। ठीक है। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है। इतना समझ गया कि गंगा नदी सबसे पहले कहाँ से, देखिए कहाँ से प्रवाह करेगी, एकदम ध्यान से देखते रहिए। ठीक है। गंगा नदी हमारे, देखिए हम बता रहे हैं भारत में बता रहे हैं। ठीक है। क्योंकि गंगा नदी भारत में ही है। अगले, अब मान चलिए कि चीन में जाकर खोजेगा तो चीन में थोड़ी मिलेगी। ये गंगा नदी भारत में बहने वाली नदी है। ठीक है। तो हम बता रहे हैं भारत के कितने राज्यों, ये जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये हम बता रहे हैं भारत के कितने राज्यों से होकर, भारत के, यहाँ पर देखिए, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। भारत के कितने कितने राज्यों से होकर होकर गुजरती है, यानी बहती है, गुजरती है। तो आप लोग बताइए कितने आंसर हम बताएं आप लोगों को, क्या कितने राज्यों से होकर, भारतीय राज्यों से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप लोग बताइएगा कि सर जी 5 राज्यों, कितने राज्यों? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब देखिए कि 5 राज्यों में कौन कौन से नाम है। 5 राज्यों को भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए ना, कि 5 राज्यों के भाई आखिर नाम कौन कौन से। तो हमारा पहला कौन लिखवा है? उत्तराखंड। पहला उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तराखंड से निकली है गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है। और ये उत्तरकाशी जिला में स्थित है। ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जब यहाँ से, जब गंगा नदी यहाँ से जब बहने काम लगा दी, ये पहाड़ी इलाका है। ठीक है। जब गंगा नदी जब पहाड़ी इलाका से बहती आई तो हमारे उत्तर प्रदेश मान चलिए मैदानी इलाका है, उत्तर प्रदेश बिहार ये सब मैदानी इलाका है। ठीक है। और यहाँ पर खेती मान चलिए होते रहता है। उत्तराखंड उधर जाइएगा, उत्तराखंड, फिर से हिमाचल, फिर से यहाँ जम्मू कश्मीर देने, तो ये सब पहाड़ी इलाका है, सब बर्फीला इलाका है। तो इधर से जब गंगा नदी यहाँ से जब निकलती है तो उनका रफ्तार ज्यादा होता है, रफ्तार ज्यादा होता है। यदि वहां से मिलाएं तो गंगा नदी के जो चौड़ाई होता है, उत्तराखंड में यदि हम गंगा नदी को मिलाएं तो गंगा नदी की चौड़ाई बहुत कम होती है। जैसे मान लीजिए कि जो जैसे फैलाव कम हो। अब जैसे ही उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो यहाँ पर मैदानी इलाका, अब बताइए मैदानी इलाका में यदि मान लीजिए गंगा नदी ऊपर से आ रही है, पूरा स्पीड में पानी लेके आ रही है, तो पूरा इनका पानी रफ्तार तेज होगा। और जब रफ्तार तेज होगा तो गंगा का कटाव भी ज्यादा रहेगा। अभी जवनिया गांव में हुआ था कि नहीं, गंगा जी से कटाव, पूरा गांव ही बर्बाद हो गया। ठीक है।
तो ऐसे ही मान चलिए कि वहां जब वहां से आ रही है गंगा नदी, तो उत्तर प्रदेश क्या पड़ता है, मैदानी इलाका पड़ता है। और मैदानी इलाका पड़ने के कारण यहाँ से इतना कटा हो गया है कि जब जाकर देखेगा उत्तर प्रदेश पूरा एरिया में गंगा नदी है। ठीक है, उसके बाद बिहार में एंट्री करती हैं, बिहार में भी एंट्री करती हैं। ठीक है, बिहार में भी एंट्री करती हैं। उसके बाद बिहार के एंट्री के बाद ये जाती है झारखंड के कुछ जिलों से होकर टच होकर गुजरती है। ठीक है, उसके बाद कहाँ घुसती हैं, पश्चिम बंगाल में जाती हैं। कहाँ जाती हैं, पश्चिम बंगाल में जाती हैं। और पश्चिम बंगाल के बाद, ठीक, अब देखिए कितने राज्य हो गए, 1 1 2 3, ये रहा 4 और ये रहा 5। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? कितने राज्यों सर, 5 राज्यों, 1 2 3 4 5। पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार और चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल। और उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। और बांग्लादेश में इनको गंगा नदी को क्या नाम से, पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इनको क्या नाम बोल देते हैं आदमी, पद्मा। और उनके बाद अब इसके बाद ये गंगा नदी कहाँ जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इतना ध्यान रखिएगा, गंगा नदी का जब मुहाना है कहाँ है, बंगाल के खाड़ी में, जहां पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, और जो इनका आप देखिए, शुरू से देखिए, जब यहां से यहां तक चली तो इनका लंबाई जो होता है 2525 किलोमीटर। कितना, 2525 किलोमीटर कुल लंबाई, 2525 किलोमीटर लगभग में डाल दिया जाता है। मान लीजिए लगभग में इसलिए डाला जाता है कि मान लीजिए कभी इधर उधर होता है, मान चलिए लगभग में क्या डाला है। यहाँ पर यदि कोई पूछे कि गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है तो हम बोलेंगे 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर कुल लंबाई, कुल लंबाई। ठीक है, कुल लंबाई, इतना आप लोग क्लियर। अब देखिए कि मान लीजिए कुल लंबाई हो गया तो आप लोग को पता करना होगा ना कि मान चलिए भाई कि 2525 तो मान चलिए किलोमीटर हो गया, इतना हम समझ गया, ये हमारा समझ में आ गया। अब देखिए कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। अब बताइए कि यदि 2525 किलोमीटर इनकी कुल लंबाई है तो मान चलिए आप लोगों को दिमाग में चल रहा होगा कि अरे भाई 2525 किलोमीटर लंबाई है, चाहे लंबाई अप डाउन कहीं भी हो सकता है। तो मान चलिए कि यदि आप लोग को भी दिमाग में कि सर मान चलिए कि आप बता दिए कि 2525 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो आप ये भी बता दीजिए कि उत्तराखंड से जब जहां से निकली है, जहां से गंगा नदी जहां से निकली है, वो उत्तराखंड में भी इनका लंबाई कितनी है। ठीक है, उत्तराखंड में भी जब जहां से निकली है, जहां से मान लीजिए जहां से ये निकल रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक की दूरी भी आप पता होना चाहिए ना। फिर उत्तर प्रदेश में कितना दूरी तय की है, फिर बिहार में कितना दूरी तय की है, फिर झारखंड में, और फिर पश्चिम बंगाल में, और बांग्लादेश को छोड़िए अभी, तो अभी भारत में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए सीधे एक टॉपिक से पढ़ते जा रहे हैं। 5 राज्यों आप जान गए, 5 राज्यों में कौन कौन सा, पहला उत्तर, नोट करते रहिए आप लोगों को पेपर। ठीक है, अब आप लोग समझ गए। अब चलिए कि कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं ये लोग समझ गए। अब देखिए कि अब ये राज्य उत्तराखंड है, बिहार नहीं, भारत के राज्य। ठीक है, और जब ये गुजरती है उत्तराखंड से तो उत्तराखंड में कितने किलोमीटर तय करती है, तो आइए समझते हैं। आगे इसको टाइप करती है, धीरे धीरे टाइप कर लीजिए। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उत्तराखंड में ये चलती है, उत्तराखंड में हम बताएंगे कि ये 110 किलोमीटर तक चलती है। उत्तराखंड में कितना दूरी तय करती है, 110 किलोमीटर। कितना, 110 किलोमीटर। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितना, 1450 किलोमीटर दूरी तय करती है। ये दूरी तय करती है। ठीक है, तय, ये दूरी भी, ये दूरी तय, समझ में आ रहा है, दूरी तय कर रही है। उसके बाद बिहार में कितना, बिहार में हम बताएंगे 445 किलोमीटर। कितना, 445। आज हमारा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस गंगा नदी के बारे में आप लोग पूरी अच्छी तरीके से आज इस वीडियो में समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। बिहार में हम लोग समझ गए। झारखंड में हम लोग को, झारखंड में कितना, झारखंड में 80 किलोमीटर। झारखंड में कितने किलोमीटर तय करती है गंगा नदी, 80 किलोमीटर। टाइप करते रहिए, 80 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में हमारा कितनी तय करती है, पश्चिम बंगाल में हमारा कितनी तय करती है, 520, लमसम 520, हाँ 520 है। ठीक है, 520 किलोमीटर। तो ये रहा हमारा गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। और 5 राज्यों में पहला है उत्तराखंड,
दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा पश्चिम बंगाल। उसके बाद बांग्लादेश में गुजर जाती है, ठीक है, चल जाती है। अब उत्तराखंड में 110 किलोमीटर तय करती है दूरी, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445 किलोमीटर, झारखंड में 80 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। इतना आप लोग समझ गए, इतना आप लोग समझ गए। अब आते हैं कि ये गंगा नदी से मिलने वाली नदियों के बारे में जानते हैं, कौन कौन आगे गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। आते हैं, चलिए इसको टाइप कर लीजिए जल्दी, इसको टाइप करिए जल्दी, ठीक है, इसको टाइप करिए। चलिए इसको भी आते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि गंगा में मिलने वाली नदी। अब मान लीजिए कि जब गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से निकल के हमारा ये, जब यहाँ से उत्तराखंड आई, उत्तर प्रदेश आई, फिर बिहार आई, फिर झारखंड आई, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश में एंट्री कर गई। तो जब यहाँ से यहाँ तक भारतीय राज्य में, जब भारत में ऐसे घूम रही थी तो कितने राज्यों से होकर गुजरी है आप लोगों को पता हो गया, कितने राज्यों में गुजरी और कितने राज्यों में कितने दूरी तय की आप लोगों को पता। उत्तराखंड में 110, उत्तर प्रदेश में 1450, बिहार में 445, झारखंड में 80 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर। आप लोग को ये याद हो गया, समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि जब भाई नदी जब तय कर रही थी, गंगा नदी मान लीजिए पवित्र नदी है, उनके संपर्क में सब नदी आते हैं, कहते भाई हमको भी पवित्र कर दो, हमको भी पवित्र कर दो। जैसे मान लीजिए कि साधु के भिरी चोर गए, समाज समझा रहे हैं वो बात, यदि मान लीजिए कि बहुत चोरी कर रहे हैं, चोर बहुत पिटा रहे हैं, तो वह देखे कि भाई एगो साधु बैठ के और आराम से बैठा था, तो आराम से बैठा था, तो जाके चोर जो थे जाके पूछे कि आप बताइए कि आपके पास वो कौन सा ज्ञान है कि आप जो किसी से मार भी नहीं खाते हैं और डांट भी नहीं खाते हैं और आराम से ऐसे खाते हैं और आराम से रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास ये भगवान के अलावा कुछ नहीं है और भगवान में हम व्यस्त रहते हैं। तो चोर ने भी सोचा कि क्या लात और झाप खाने से और गाली सुनने से बढ़िया है कि ये रास्ता अपना लेते हैं साधु वाला। तो साधु चोर जो है साधु के संपर्क में आना चाहते हैं। और क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि हम भी यदि साधु के संपर्क में आ जाए तो साधु बन जाए, कोशिश में लग रहे हैं कि हम भी साधु बन जाए। यानी वैसे ही बात है कि गंगा नदी के ये संपर्क में आना चाहती है, कोई नदी है ये भी संपर्क में आना चाहती है कि भाई हम भी गंगा नदी से आके दोस्ती कर लें और हमारा भी जल पवित्र हो जाए। अब बताइए कि सभी नदी आके गंगा नदी मिलेंगे, अब मान लीजिए गंगा नदी से ये प्रवाह होगा ना, जब सब नदी आके पानी अपना दे दी गंगा नदी में, तो सबका पवित्र हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप लोग बताइए, ठीक है। तो हो जाएगा पवित्र। तो आइए अब एक को समझ रहे हैं कि कौन कौन से गंगा नदी में मिल रही है नदी, ठीक है, आइए समझते रहे, ठीक है। अब देखिए पहला है हमारा य से हम बनाएंगे यमुना, यशोदा नहीं, यमुना नदी गंगा से मिलती है, यमुना नदी, ठीक है। गंगा से कौन सी नदी मिलती है, यमुना नदी, ठीक है, यमुना आके मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा लाइट मार के यहाँ पर सो से हमारा यहाँ एक वर्ड लिख लेते हैं, उसके बाद समझा दे रहे हैं, ठीक है। द हमारा हो जाएगा, उसके बाद को यहाँ पर लिखेंगे, समझते रहिए, ठीक है। यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा जो है इनको राम सा कंगन चाहिए। इसी नया ट्रिक से हम आप लोग को ये बताएंगे कौन कौन सी नदियां मिल रही है। आप देखिए कि देखते रहिए, ठीक है। अब हमारा उसके बाद जाएगा रा, ठीक, रा, उसके बाद म, ठीक, ये म, उसके बाद कंग, ठीक, समझ में आ रहा है। उसके बाद गन, उसके बाद यहां पर लिख दे रहे हैं गन। ये चाहिए हटाइए, ठीक है, चाहिए को नहीं यहां पर लेना है, चाहिए को नहीं लेना है, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए हम चाहिए लगाए हैं, ठीक है। आइए अब इसको समझते हैं कौन कौन सी नदी है, देखते रहिए। यमुना हमारी हो गई, ठीक है।
समझते रहिए। यमुना हमारा हो गई सो से हम क्या बोलेंगे, सोन। क्या बोलेंगे, सोन। दा से दामोदर, जो बंगाल के शोक है, ठीक है, बंगाल के शोक है दामोदर नदी। और बिहार के शोक आप लोग बताइए कमेंट में करके, ठीक है। बिहार के शोक कोसी नदी, ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। और कोस से हमारा क्या हो जाएगा, कोस से हमारा देखिए दामोदर और कोसी, देखो दोनों लिख देना, कोसी नदी है, नदी नदी नदी, ठीक है, आप लोग समझते हैं। राज से हमारा हो जाएगा रामगंगा, राज से हमारा राम गंगा, ये तंत्र है, गंगा नदी तंत्र है, ठीक है। कौन कौन सी नदी अपने जल को आ रही है शुद्ध करने के लिए, ठीक है, आप लोग देखते रहिए। राज से हमारा क्या हो जाएगा, रामगंगा। म से महानदी, महानदी, महानदी। उसके बाद रामगंगा नदी हो जाएगा, ये महानदी हो जाएगा। उसके बाद क से करनाली, क से करनाली, करनाली, ये आप लोग समझ रहे हैं, क से करनाली। और ग से गन से क्या हो जाएगा, गन से हम यहाँ पर ये वाला गन, ठीक, ये देखिए राम को या सो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, कौन छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यशोदा को रा म सास, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर एक वर्ड छूट गया है, यहाँ पर देखिए, सा को भी लेते हैं, यहाँ पर सा हम बता दे रहे हैं, सा से हम बता दे रहे हैं आप लोग को। यहाँ पर देख लीजिए ना, यहाँ पर राम है ना, राम, यहाँ पर देख लीजिए, क से भी करना हटाइए, सा से शारदा, शारदा नदी। अब ला लीजिए, कौन सा है, कौन छूट रहा है, क से ना, कन से क्या हो जाएगा, कर, कर नाली, करनाली नदी। इतना समझ में आ गया, क से करनाली। ठीक है। उसके बाद ग से देखिए, यहाँ पर देखिए, यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, चाहिए को हटा देना है, यश हमको यमुना बनाना है, सो से सोन बना देना है, दा से दामोदर नदी, को से कोसी नदी, रा से रामगंगा, उसके बाद म से महानदी, सा से हमारा शारदा नदी, और क से करनाली नदी, ठीक है। अब आगे इसको टाइप करते रहिए, ठीक है, धीरे धीरे टाइप करते रहिए और समझते रहिए। और हमारा एक बच रहा है गन, और गन से गंडक, गंडक, ठीक है, गंडक, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिए, ग से गंडक, क्या हो जाएगा, ग से गंडक। तो हम आज इस क्लास में क्या सीखे, आज हम इस क्लास में सीखे कि गंगा नदी से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है। तो ये यमुना नदी है, या सोन भी नदी है, दामोदर भी नदी है, कोसी भी नदी, रामगंगा, महानदी, शारदा, करनाली और गंडक नदी, गंडक नदी, गंडक सिर्फ नहीं, गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी। तो आप लोग समझ गए कि कौन कौन सी नदी अपनी आप देखिए कि मान लीजिए कि इतना नदी आगे जब गंगा से मिलेंगी, जब गंगा से मिलेंगी, तो अब बताइए कि जल पवित्र होगा कि नहीं होगा, होगा, पवित्र हो जाएगा, सब पवित्र हो जाएगा गंगा नदी में मिलते ही, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास में क्या सीखे, गंगा, सबसे पहले कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, गंगा नदी कुल लंबाई कितनी है, गंगा नदी कितने राज्यों से, भारतीय राज्य के कितने राज्यों से गुजरती है, जब गुजरती हैं तो जितने राज्यों से होकर गुजरती है उस राज्यों में कितनी दूरी की तय करती है। फिर बांग्लादेश में इनको क्या नाम से जाना जाता है, फिर कहाँ इनका मुहाना है, फिर गंगा नदी में मिलने वाली नदी भी जान गए। तो आप लोग इस सभी सवालों को आप आज इस वीडियो में आप लोग समझ गए। तो आज के लिए बस इतने, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, टाटा बाय बाय, जय हिंद।